हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज ये मैं आपको ऋषिकेश से वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूँ सेक्शन 498A से रिलेटेड। अभी बहुत सारे लोगों का ये मानना हो गया है कि इसे सेक्शन 498 है तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा देते हैं और डिस्चार्ज के लिए हम इसमें जाएंगे और अपने ऊपर से सारे एलिगेशन हमारे हट जाएंगे, हमारा केस भी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ये सब चीज़ें झूठी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें जो आप सोच रहे हैं ये कहाँ तक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकती हैं, कहाँ तक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप प्रैक्टिकली नहीं चलोगे तो फिर ऐसे में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों देखिए, डिस्चार्ज आपके पास कानून है डिस्चार्ज का कि आप डिस्चार्ज के अंतर्गत जा करके अपने मामले को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकल बात ये भी है कि यदि आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाते हो तो मैक्सिमम टाइम उस एप्लीकेशन पर कोई काम नहीं होता है। जो चार्जशीट पुलिस ने भेजी होती है लगभग वही चार्जशीट कोर्ट के द्वारा भी ओके कर दी जाती है। बहुत ही कम मामलों में देखने में आता है कि जो कोर्ट है वो डिस्चार्ज के टाइम पे कुछ सेक्शंस हटा देती है, कुछ लोगों के नाम हटा देती है। तो ऐसे में अगर आप ये समझते हैं कि आपका पूरा 498A का मामला ये डिस्चार्ज की एप्लीकेशन से ख़त्म हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकली लोअर कोर्ट्स इस तरह से काम नहीं करती हैं। तो डिस्चार्ज का ऑप्शन चूँकि आपके पास है, आप उस पर आर्ग्यूमेंट डिस्चार्ज के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन डालने के बाद आपका मामला पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। इसलिए आपको प्रैक्टिकली देख के चलना। और प्रैक्टिकल बात यह है कि सेक्शन 482 CRPC के अंतर्गत अगर आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं वो ही बेहतर ऑप्शन है। डिस्चार्ज का चूंकि ऑप्शन है इसका यूज करना चाहिए। हो सकता है इसमें से किसी का नाम हट जाए या फिर कुछ सेक्शन हट जाए, लेकिन उसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होता है। तो प्रैक्टिकल चीज़ों को हमेशा आपको समझ के चलना है। इसी तरह से दोस्तों अब आ जाते हैं हम DV एक्ट में। DV एक्ट के मामले में प्रैक्टिकल बात यह है कि यदि आप क्वेश्चन में जाते हैं कि घर वालों के बहुत सारे नाम है, उसमें तो आपने देखा होगा 9, 10, 11, 12 लोगों के नाम भी कई बार होते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर आप क्वेश्चन में जाते हैं तो उनके नाम हट जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर तो वैसे भी नहीं है। प्रैक्टिकल बात तो ये है DV एक्ट का पूरा प्रेशर आपके ऊपर होता है, दूसरे किसी के भी ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। यदि आप बाकी लोगों के नाम हटवा भी लेते हो तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आप चूँकि हाई कोर्ट जाएंगे, 482 में पिटीशन लगाएंगे, हो सकता है 1, हो सकता है 2, काफ़ी सारा आपका पैसा लग जाएगा, समय लग जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब ज़्यादा बनता नहीं है। क्योंकि DV एक्ट के अंतर्गत यदि आप किसी के नाम नहीं भी हटाते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं होगा। मीन्स कोई विपरीत ऑर्डर नहीं होगा, बस इतना ही होगा कि वो आपकी वाइफ को परेशान ना करें। वो तो आपका कहना होता है कि वो वैसे भी नहीं कर रहे हैं, आपका कहना होता है कि मामले झूठे ही हैं। DV एक्ट में यह है कि अगर DV एक्ट आपके ऊपर हो गया है और इनिशियली आप उसको डिस्चार्ज करा सकते हो और वो डिस्चार्ज हो जाता है तो सबसे बेहतर ऑप्शन वही है। और यदि आप DV का मामला लड़ रहे हो और अपने घर वालों की तरफ से क्वेश्चन में जाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घर वालों के नाम है तो रहने दीजिए। अगर वो कोर्ट में बहुत कम अपीयर होते हैं, 2 डेट पे भी चले जाते हैं साल भर में, तो वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं है। सारा का सारा प्रेशर टोटली आपके ऊपर है। आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ जाना है तो जो क्वेश्चन की पिटीशन है 482 CRPC में वो केवल आपकी तरफ से ही लगे तो ही बेहतर होगा। तो एक कानून है, एक लॉ है, और दूसरा उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और अगर आप इम्प्लीमेंटेशन को समझ के चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी और बहुत सारी बेवजह की चीज़ों में जाने से आप बच जाओगे। बहुत सारा बेवजह का जो आपका टाइम और पैसा लगने वाला है और हैरेसमेंट होने वाला है वो भी बच जाएगा। तो बस आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आपको 498 और DV के मामले में प्रैक्टिकल अप्रोच रख के ही आगे बढ़ना है। ऐसी कोई भी चीज़ें जो प्रैक्टिकल लेवल पे ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करती हैं उनमें जाकर के आपको अपना कीमती समय लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।